हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। इसका डिस्कशन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट में देखो, पहला वर्ड आता है एटॉमिक मास। जैसे यार दो तीन टर्म देख लो। जैसे दी कोई भी एटम है, कौन है? एटम। एक टर्म आएगा, इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर एक टर्म आएगा, इसको बोलते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास। और एक तीसरा टर्म है, इसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना। तो हम देखो इसको समझते कैसे हैं। ये जो मास नंबर है, ये होता है जिसको लिखते हैं कैपिटल ए से। किससे लिखेंगे? कैपिटल ए। और कैपिटल ए बराबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसे मास नंबर कहा जाता है। जिसे मास नंबर कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हमें लिखना हो, ठीक है, तो हम एग्जाम्पल सोडियम का लिख सकते हैं। सोडियम के लिए जो मास नंबर होता है, वो सोडियम का मास नंबर हो जाएगा 23। और जो सोडियम का Z एटॉमिक नंबर होता है वो 11। और जो मास नंबर है वो 23, है ना। दूसरा अगर बात किया जाए यहां पे, तो किसी भी एटम का अगर हमको एटॉमिक मास बताना हो, एटॉमिक मास, तो हम लिखेंगे मास नंबर। क्या लिखेंगे? मास नंबर इंटू AMU, जिसको यूनिफाइड मास कहा जाता है। AMU को यूनिफाइड मास कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम यहां सेलेक्ट कर लेते हैं हाइड्रोजन। क्या सेलेक्ट कर ले रहे हैं? हाइड्रोजन। उसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो 1 AMU, है ना। या एक एग्जाम्पल लिख लो, अगर कार्बन, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो ये बताएंगे 12 AMU। 12 AMU, दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, है ना। अगर हमने मान लो सेलेक्ट कर लिया नाइट्रोजन, तो हो जाएगा 14 AMU। ये होता है एटॉमिक मास। अब अगर हम एग्जांपल लिख लें ग्राम एटॉमिक मास, ये होता है मास नंबर इनटू G। ग्राम एटॉमिक का मास होता है मोलर मास। मोलर मास का मतलब होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। अगर 1 मोल कोई भी सब्सटेंस है, उसके मास को बोला जाता है मोलर मास। उसके मास को क्या बोला जाएगा? मोलर मास। जैसे एग्जांपल लिख लो, अगर वही सेम लिखा जाए हाइड्रोजन का भी, यहां सेलेक्ट कर लिया हाइड्रोजन को ही, प्लस का मास नंबर 1, कार्बन का मास नंबर 12, नाइट्रोजन का मास नंबर 14। अब अगर हमको इसको मोलर मास बोलना होगा, तो इसमें लगाएंगे यूनिट ग्राम। सब में क्या लगा देंगे? ग्राम। अच्छा, जिसका भी ये मोलर मास हो जाएगा, यानी वो 1 मोल का मास हो जाएगा। ये भी 1 मोल का मास होगा। ये भी 1 मोल का मास होता है, जिसे मोलर मास कहा जाता है। अब जैसे जो मास नंबर अभी आपसे मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, A बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब देखो, अगर इसमें से हमें एक फाइंड आउट करना हो, चाहे न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, तो उसको इस साइड भेज देंगे और मास नंबर को उस साइड भेज देंगे। तो हो जाएगा A माइनस N, A माइनस N बराबर P, या फिर A माइनस P बराबर M। ये होता न्यूट्रॉन निकालने का तरीका, है ना।
और जो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल मास का मास होता है। एक होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना। ये हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे अगर हमने एग्जांपल लिख लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड किससे किससे मिलकर बना है, एक तो कार्बन एटम से मिलकर बना हुआ है, और कार्बन का जो मास होता है वो 12 ग्राम होगा, प्लस 2 इंटू 16 ग्राम लिखेंगे, जो आ जाएगा 44 ग्राम, 44 ग्राम। तो जब 44 ग्राम बोलेंगे तो 1 मोल का मास हो जाएगा, वो 1 मोल का मास हो जाएगा। अच्छा 1 मोल किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि इसी का है ना ये मोलर मास। तो जो 44 ग्राम होगा वो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मास हो जाएगा, और जो 12 ग्राम होगा वो 1 मोल कार्बन एटम का मास हो जाएगा। अगर हमने एग्जांपल लिख लिया मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास की जगह, इसकी जगह मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, इसे एग्जांपल हम लिख रहे हैं वाटर का, किसका, वाटर का, 18 इंटू AMU बोलेंगे। अगर CO2 का लिखना होगा तो 44 इंटू AMU बोलेंगे, जो होता है मॉलिक्यूलर मास। और अगर वहीं G लगा देंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ये जो एटॉमिक मास होता है वो सिंगल एटम का मास होता है, ये जो ग्राम एटॉमिक मास होता है 1 मोल एटम का मास होता है। ये सिंगल एटम का मास है, ये 1 मोल एटम का मास है, ये 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है, ये सिर्फ 1 मॉलिक्यूल का मास होता है। इसमें हेल्प कौन करेगा, मास नंबर। इन्हें समझने के लिए सबसे अच्छा हम क्या समझ लें, मास नंबर। और हमें मास नंबर के लिए हमेशा 1 से लेकर 20 एलिमेंट्स तक के मास नंबर याद होने चाहिए। 1 से लेकर के 20 एलिमेंट्स के मास नंबर हमें याद होने चाहिए, तभी हम इसको लिख पाएंगे। नोट कर लीजिए इसको।